हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम में हम आज से शुरू कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स, जिसमें हम पिछले 1.5 साल यानी कि जनवरी 2018 से लेके अब तक के सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टॉपिक हैं उन सभी को कवर करेंगे, जैसे सभी कंपनियों के सीईओ, करेंसी, कैपिटल, इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो इसी सीरीज का आज का हमारा जो पहला वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। इसमें हम भारत की संस्थाओं के साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय, हेडक्वार्टर कवर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 3 प्रकार के बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई संस्था दी होती है उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, या फिर उस संस्था का मुख्यालय, हेडक्वार्टर पूछा जाता है, या फिर उस संस्था का जो चेयरमैन, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष या मुखिया है उसका नाम पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय और उनके फुल फॉर्म कवर करेंगे, और हमारा जो दूसरा वीडियो रहेगा उनमें इन संस्थाओं के चेयरमैन, हेड, मुखिया और प्रेसिडेंट का नाम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है आरबीआई। आरबीआई जो कि भारत में मनी मार्केट रेगुलेटर बॉडी है, इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला है सेबी। सेबी जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यह भारत में कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। अगली संस्था है आईआरडीएआई। आईआरडीएआई का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ये भारत में जो बीमा सेक्टर है यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है और इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। अगली संस्था है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए जिसका पूरा नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोला जाता है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जो कि भारत में पेंशन फंड यानी कि पेंशन से रिलेटेड संस्था है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगली संस्था है ट्राई। ट्राई का पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ये भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगली संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगली संस्था है सिडबी। सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगली संस्था है एनएसई। एनएसई जिसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये भारत का एक स्टॉक एक्सचेंज है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगली संस्था है बीएससी। बीएससी जिसका पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। लेकिन जो ऑप्शन दिया होता है एग्जाम में, वहाँ ऑप्शन में रहता होता है मुंबई की जगह पे ऑप्शन रहता है दलाल स्ट्रीट, तो आपको याद रखना है बीएससी जो कि भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका मुख्यालय है बॉम्बे के दलाल स्ट्रीट में। अगली संस्था है एलआईसी जो कि भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगली संस्था है एनएचबी। एनएचबी जिसका पूरा नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक, इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय आवास बैंक। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगली संस्था है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक जिसका पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसका भी मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगली संस्था है इसरो। इसरो जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय कर्नाटक, बेंगलुरु में। अगली संस्था है डीआरडीओ। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आईएसए। आईएसए जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसको भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है सौर ऊर्जा से रिलेटेड कार्यक्रमों के लिए। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। अगली संस्था है बीसीसीआई जो कि भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है। इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगली संस्था है सार्क। सार्क जो कि
8 देशों को मिला के एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा जाता है कि सार्क में टोटल कौन से देश, कितने देश हैं? तो टोटल देश हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से 3 जो देश होते हैं सार्क के होते हैं, एक देश सार्क का नहीं होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा दिया जाता है कि निम्न में से इन देशों में से कौन सा सार्क मेंबर देश नहीं है? तो आपको ये 8 देश याद रखना है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश सार्क के मेंबर देश हैं। अगली संस्था है बिमस्टेक, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो बिमस्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसमें कितने देश हैं? तो इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये संस्था न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ समारोह आयोजन था, उसमें बिमस्टेक देशों के जो लीडर थे वो आए हुए थे, इनको न्योता दिया गया था। तो ये संस्था बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो आपको याद रखना। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बिमस्टेक देशों में से बिमस्टेक देशों का पाकिस्तान मेंबर है या नहीं है? तो आपको याद रखना है सार्क का मेंबर पाकिस्तान है, लेकिन बिमस्टेक का पाकिस्तान मेंबर नहीं है। अगली संस्था है आसियान। आसियान जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में। इसमें टोटल 10 देश हैं और सबसे बड़ा जो न्यूज़ है वो ये है कि आसियान देशों का भारत मेंबर नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है आसियान देशों का भारत मेंबर नहीं है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, ये 10 देश इसके अंतर्गत आते हैं। भारत इसका ऑब्जर्वर स्टेट्स है। अगली संस्था है ओपेक। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जिसमें वो सभी देश आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल पैदा किया जाता है, उन देशों का एक ग्रुप है जिसका नाम है ओपेक। और ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अगला संस्था है नाटो। नाटो जो कि एक मिलिट्री अलायंस संस्था है, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स में ही एक और संस्था का मुख्यालय है जिसका नाम है EU, यूरोपियन यूनियन, जिसमें टोटल 28 देश आते हैं। इसका भी मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो आपको याद रखना है ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन और नाटो, इन 2 संस्थाओं का मुख्यालय है। अगली संस्था है यूनाइटेड नेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था। यूनाइटेड नेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। एक क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था कि जो यूनाइटेड नेशंस है, इसका जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए गठन किया गया था, उस मकसद को पाने के लिए सफल रही ये संस्था या नहीं? तो आपको बताना है बिल्कुल सफल रही, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है इसका गठन किया गया था विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई थी, तो उसके बाद पूरी दुनिया में पीस को कायम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संस्था का गठन हुआ था। उसके बाद अभी तक विश्व में कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है अपने मिशन में कामयाब रही। अगली संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगली संस्था है यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर और न्यूयॉर्क शहर में, और यहीं पे है यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय। अगली संस्था है FAO जिसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी संस्था है WEP जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तीसरी संस्था है IFAD जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। ये तीनों संस्थाएं
फूड से रिलेटेड हैं, खाद्य से रिलेटेड हैं और इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। तो आपको याद रखना है FAO, WEP और IFAD इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय इटली के शहर रोम में और ये तीनों संस्थाएं फूड यानी कि खाद्य से रिलेटेड हैं। अगली संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी इसका मुख्यालय है जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। और दूसरा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। अगली संस्था है OECD जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय भी है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगली संस्था है एपेक जिसका पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय है सिंगापुर देश में की राजधानी सिंगापुर सिटी में। अगली संस्था है WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO की स्थापना कब हुई थी, तो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि WTO जो संस्था है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था है या नहीं है, तो आपको याद रखना है WTO अलग संस्था है, ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था नहीं है। अगली संस्था है वर्ल्ड बैंक जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व बैंक। इसका मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। अब आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है इसके अंतर्गत 5 संस्थाएं आती हैं, वो कौन कौन सी हैं ये शायद मैंने नहीं लिखा है, अब दूसरे वीडियो में जो मेरा हेड वाला रहेगा उसमें हम कवर कर लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक में टोटल 5 संस्थाएं आती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक किस उद्देश्य से बनाई गई थी, तो वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य जो गरीब देश हैं, अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड देश हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना सस्ते रेट पर, जिससे वो अपने जो उनके डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको पा सकें। अगली संस्था है IMF जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय भी है वाशिंगटन DC। अगली संस्था है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। अगली संस्था है UNCTAD ये जो है ट्रेड से रिलेटेड संस्था है और ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। जैसे WTO एक अलग संस्था है ट्रेड के लिए, उसी प्रकार से UNCTAD यूनाइटेड नेशंस की ट्रेड के लिए यानी कि व्यापार के लिए संस्था बनाई गई है। तो यूनाइटेड नेशंस UNCTAD का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉमर्स एंड ट्रेड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। अगली संस्था है FATF जो संस्था है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, आपको याद रखना। यहाँ से SSC CGL टायर 1 में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो FATF जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यह फाइनेंशियल से रिलेटेड संस्था है और FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है और भारत डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान को FATF से कि आप इसको ब्लैक लिस्ट यानी कि काली सूची में डाल दीजिए, क्योंकि जो पाकिस्तान देश है टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है। अगली संस्था है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय भी है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगली संस्था है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगली संस्था है वाइपो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। अगली संस्था है ICJ जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये अंतर्राष्ट्रीय जो क्राइम होते हैं या जो न्याय होते हैं उनके लिए संस्था बनाई गई है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के शहर द हेग में। अगली संस्था है ISO जो कि पूरी दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन मेजरमेंट के लिए संस्था बनाई गई है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे भारत में है BIS, इसी प्रकार दुनिया की जो स्टैंडर्डाइजेशन संस्था है उसका नाम है ISO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। अगली संस्था है इंटरपोल जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय फ्रांस के शहर लियोन में। अगली संस्था है
अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विमानन संगठन है उसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में, और मॉन्ट्रियल में ही एक और संस्था का मुख्यालय जिसका नाम है वाडा। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। वाडा का पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका भी मुख्यालय कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाडा जो संस्था है ये किस से रिलेटेड है, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वाडा संस्था का काम है कि जो इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं उनको ये चेक करता है ये वाडा संस्था कि वो कहीं नशीली दवाओं का सेवन तो नहीं करते हैं। अगर वाडा किसी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को, चाहे क्रिकेटर हो या फिर हॉकी का खिलाड़ी हो, बैट्समैन हो या फिर टेनिस का खिलाड़ी हो, वाडा के द्वारा या वाडा के टेस्ट में वो नशीली दवाओं को लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बैन कर दिया जाता है। तो वाडा का काम है इंटरनेशनल स्तर पे जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी यानी कि खिलाड़ी होते हैं उनको चेक करना कि वो कहीं नशीली दवाओं का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। अगली संस्था है SCO। SCO जो कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है जिसका पूरा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये चीन के द्वारा बनाई गई संस्था है। इसका मुख्यालय है चाइना के शहर बीजिंग में। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में गलत होता है क्योंकि इसमें सबसे पहला हिंदी में हाईलाइट करके देता है संघाई, जो कि गलत है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है चाइना की राजधानी बीजिंग में। अगली संस्था है ADB जिसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय है फिलीपींस के शहर मनीला में। अगली संस्था है AIIB बैंक, AIIB जिसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। अगली बैंक है NDB बैंक। NDB बैंक को ही ब्रिक्स बैंक के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि ये ब्रिक्स जो देश हैं 5 देश उनके द्वारा बनाई गई है NDB बैंक। इसका पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसका मुख्यालय है चाइना के शहर संघाई में। तो अब 3 बैंकों को आपको याद रखना है। ADB बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में, AIIB का मुख्यालय है चाइना की राजधानी बीजिंग में और NDB बैंक का मुख्यालय है चाइना के शहर संघाई में। अगली संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि मानवाधिकारों के लिए बनाई गई संगठन है। इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में। अगली संस्था है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर कोलोनी में। अगली संस्था है फीफा। अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ संस्थाएं। जैसे पहली है फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय है फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख सिटी में। तो फीफा का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख सिटी में, ये गलत लिख गया है। अगली संस्था है ICC जो कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय है दुबई UAE में। अगली संस्था है ISSF जो कि शूटिंग की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका मुख्यालय है जर्मनी के म्यूनिख शहर में। अगली संस्था है BWF जो कि बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गवर्निंग बॉडी है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका मुख्यालय है मलेशिया के शहर कोलालमपुर। अगली संस्था है AIBA जो कि बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लेवजेन सिटी में। अगली संस्था है FIH जो कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। इसका भी मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन सिटी में। अगली संस्था है DRDO। तो DRDO को तो हम कवर कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी भारत की और अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी थी उन सभी के हम मुख्यालय कवर कर लिए हैं और साथ ही साथ उनके फुल फॉर्म भी कवर कर लिए हैं। तो अगर कोई भी संस्था पूछी जाएगी तो उम्मीद करते हैं कि इन्हीं संस्थाओं में से कोई ना कोई पूछी जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है।
तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। और इसका जो वीडियो दूसरा है पार्ट 2 वो आपको कल मिल जाएगा, जिसमें हम इन सभी संस्थाओं के हेड, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, CEO को कवर करेंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।